हाय फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर शुयान अपने साथियों को लेकर 6 मेरिडियन रियलम में आ जाते हैं और 6 मेरिडियन रियलम में आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जंगल था, जहाँ पे एक लड़की उसमें से कहती है कि मास्टर, मैं ऐसा करती हूँ कि आसपास जाकर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेती हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आसपास क्या कोई मौजूद है या फिर नहीं। जिस पर मास्टर शुयान उसे कह देते हैं कि ठीक है, जाओ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है, जिसके पीछे कुछ जंगली लोग पड़े हुए होते हैं जो कि उस पर अपने वेपन से हमला भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम लोग मेरा पीछा करना बंद करो, मैं ये स्टोन तुम्हें वापस कर दूंगी। मगर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक्स को रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर वो देखती है कि उनकी पावर्स वहां पर काम ही नहीं कर रही है। और फिर इतने में वो उनके अटैक से अपनी जान बड़ी ही मुश्किल से बचा पाती है और वो कहती है कि यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल ही कम हो गई है। और फिर वो कहती है कि अगर मैं अपने फिजिकल पावर के जरिए इन लोगों को कितने भी बार मार दूं, उतनी बार ये लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। इन लोगों को हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये कहते ही वो अपनी एक जोरदार दहाड़ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को डराने की कोशिश करती है और फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। मगर फिर वो अपनी जान बचाकर जैसे ही भागने लगती है तो वो सब लोग दोबारा से उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि आखिर इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, ये लोग तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, इनकी लैंग्वेज भी कुछ और है, शायद ये लोग गॉड को भी किसी और नाम से पुकारते होंगे। इसी वजह से जब मैं गॉड कह के इन लोगों को कुछ भी समझाने की कोशिश करती हूँ, ये लोग मेरी कोई बात ही नहीं मानते। इतने में अचानक वो उनका स्फीयर उसके बिल्कुल ही पास से होकर गुजर जाता है, जिससे वो बाल बाल बचती है। और दूसरी तरफ हमें मास्टर शुयान और सानिया को दिखाया जाता है। सानिया कहती है कि मास्टर, हम लोग इस जंगल में काफी देर से भटक रहे हैं, अभी तक हम लोगों को यहाँ पर किसी की भी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। आखिर इस मेरिडियन रियलम में लोग कहाँ रहते होंगे, यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी दिखाई क्यों नहीं दिया। और मास्टर को बताती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रही है, यह जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद मास्टर शुयान उन लोगों को बताते हैं कि यह जगह पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है। यह कहने की ही देरी थी कि इतने में अचानक से दूसरी तरफ से वो लड़की भागते हुए एंसेस्टर की तरफ भागती हुई आ रही होती है और उसके पीछे उन्हीं वही जंगली लोग पड़े हुए होते हैं। उसे देखकर बर्निंग कोरो कहता है कि ये अकेली लड़की इतने लोगों के साथ किस तरह से डील कर रही है। और इतने में अचानक वो लोग दोबारा से उस पर अपने एरो से अटैक कर देते हैं। तो वो लड़की जिसका नाम चूचू था, उसका पैर फिसल जाता है और वो स्टोन भी उसके हाथ से गिर जाता है। मगर इतने में अचानक से कॉमेट बहुत ही तेजी से आकर चूचू को पकड़ लेता है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से सारे ही एरोज को वापस पीछे फेंक देता है। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद कॉमेट को भी फील होता है कि जैसे उसकी पावर्स बहुत ही कम हो रही हैं। मगर दूसरी तरफ वो लड़की उससे कहती है कि वहाँ देखो, ये लोग अभी भी आ रहे हैं। जिसके बाद कॉमेट उन लोगों की कर इधर उधर से लात घूंसों की बारिश करते हुए जम के सुताई करता है। के बाद वो सारे लोग एक जगह पर ढेर हो जाते हैं और फिर कॉमेट कहता है कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं, क्या ये लोग 6 मेरिडियन रियलम के इमोर्टल्स हैं। जिस पर बर्निंग क्रो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब लोग असल में एंशिएंट टाइम के लोग हैं जो कि बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो कहती है कि यहाँ ये जरूर एंशिएंट टाइम के ही लोग होंगे, क्योंकि मैंने इन लोगों की लैंग्वेज अलग है, ये लोग बहुत से वर्ड्स एंशिएंट टाइम के इस्तेमाल करते थे।
और मुझे इन लोगों के पास से यह एक स्पिरिट स्टोन मिला। इस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन की पावर्स हैं। तो मास्टर सोयान उस पर स्पिरिट स्टोन को अपने करीब लेकर आ जाते हैं और उसे गौर से देखते हैं। और दूसरी तरफ बर्निंग क्रो कहता है कि इन लोगों के पास इस तरह का स्पिरिट स्टोन मौजूद है, तो फिर इन लोगों ने अभी तक कोई भी कल्टीवेशन क्यों नहीं की? इतने टाइम तक ये लोग ऐसे ही फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ मास्टर शुयान कहते हैं कि ये स्टोन सच में इंटरेस्टिंग है। और दूसरी तरफ वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि बातें सुनकर बर्निंग क्रो भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये लोग आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की उन लोगों की बातें सुनने के बाद सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर इन लोगों ने क्या बात करी है। जिस पर सानिया कहती है, क्या तुम एंशिएंट लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकती हो? तो वो लड़की बोलती है कि यह वर्ड सियांग बुक में मौजूद है। यह लैंग्वेज हजारों साल पुरानी है, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग इतने पुराने लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जोजो को देखकर जोर जोर से आवाज़ देने लगते हैं। जिस पर जोजो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह की टोन से बात करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकती? तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हारा किंग भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। फौरन से मुझे अपने किंग के पास ले चलो। इतना कहने के बाद अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि उन लोगों का किंग लग रहा था, मगर यह भी किंग नहीं था। उसे देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं। और फिर बर्निंग क्रो कहता है कि इस बंदे के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, पर इसने अपनी बॉडी में जितने भी ट्रेजर्स लटकाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पूरे 6 मेरिडियन रियलम को लूट लिया है, क्योंकि इसके पास ये सभी जो ट्रेजर्स हैं वो रेयर ट्रेजर्स हैं। और दूसरी तरफ वो किंग मास्टर शुयान की तरफ। और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाकर मास्टर शुयान को पकड़ लो, मगर उसके पहले ही कॉमेट उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और कॉमेट को देखकर उन लोगों की पटके हाथ में आ जाती है। और वो लोग उससे कहते हैं कि मास्टर, अभी कुछ समय पहले ही इन लोगों ने जमकर हमारी पिटाई की थी, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं। तो उसके सीनियर को जब यह बात पता चलती है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो यहाँ से जान बचा कर निकल लो। वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। जिसके बाद सानिया कहती है कि मास्टर, आप क्या कहते हैं, क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए? हमें एक मर्तबा देख लेना चाहिए कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। और अगले सीन में हमें जंगल के बीचों बीच का एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन दिखाया जाता है। और वहाँ पर उन जंगली लोगों का रियल किंग भी मौजूद होता है। और वह अपने सभी जंगली दोस्तों से आगे अपने गॉड की तारीफें कर रहा होता है। और वो सभी लोग उसके आगे झुककर अपने गॉड को रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं। मगर इतने में कुछ लोग भागते हुए उन लोगों के पास आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि जंगल में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यह सुनकर वो किंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो आदमी दोबारा से अपने किंग को उन लोगों के बारे में बताना शुरू कर देता है कि तभी इतने में ही एक दूसरा आदमी कहता है कि जरा उन लोगों की तरफ देखिए, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शुयान अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल स्टोन पिलर मौजूद था। उन लोगों को वहाँ पर देखते ही वो किंग उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह देख बर्निंग क्रो कहता है कि यहाँ पर तो हर बंदा किंग बना फिर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग इतने ज़्यादा ट्रेजर्स कहाँ से ला रहे हैं। और फिर जो उन लोगों से कहती है कि हमें इन लोगों से ये ट्रेजर्स छीनने नहीं चाहिए, नहीं तो इस तरीके से हमारे टिनलान सेक्ट की बदनामी होगी। मगर फिर जब वह उन ट्रेजर्स को देखती है तो कहती है हम इनसे ये ट्रेजर्स छीन नहीं सकते, मगर हम इनसे चीट जरूर कर सकते हैं। हम इन्हें चकमा देकर इनसे यह सारा ट्रेजर्स ले लेंगे। वो सब के सब लोग किंग को इग्नोर करके आगे बढ़ गए होते हैं। जिस पर वो किंग भी गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो। यह कहते ही
उन सभी को वो जंगली उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए कॉमेट सामने आ जाता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जब कॉमेट को उनके सामने देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक बंदा जैसे ही अपने स्पीयर से कॉमेट पर हमला करता है तो कॉमेट उनको जरा सा भी असर नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद कॉमेट बहुत ही आसानी से एक ही थप्पड़ में उस वॉरियर को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। और फिर वो कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम बची है, मगर मेरे ख्याल से मेरे पास ये एनर्जी भी काफ़ी है। इन लोगों से मैं अकेला ही निपट लूँगा। ये लोग बिना एनर्जी के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ वो किंग अपने सिपाहियों को देखता है जो कि एक ही थप्पड़ के बाद बेहोश हो गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर शुयान पर हमला करने के लिए जैसे ही कई वॉरियर्स सामने आ जाते हैं तो शानिया उनका काम फौरन से ही तमाम कर देती है और मास्टर जुयान के रास्ते में किसी को भी आने ही नहीं देती है और मास्टर को बताती है कि इन लोगों के पास फिजिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, मगर स्पिरिचुअल पावर्स इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग इस पिलर के करीब आते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल पावर्स धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद यह सब कुछ इस स्टोन की वजह से ही हो रहा हो। यही है जो यहाँ मौजूद हर एक कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो मास्टर शुयान जैसे ही उस स्टोन की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग उस पर पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। तो मास्टर शुयान एक ही एनर्जी अटैक से उन लोगों को बहुत ही दूर उड़ा देते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि उनका मास्टर तो वहाँ पर अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, मगर हमें दिखाया जाता है कि उनके मास्टर के पास सिर्फ एक चड्डी बचती है, बाकी सब कुछ गायब हो चुका होता है। ये देख वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं और दूसरी तरफ मास्टर शुयान उसी स्टोन के पास चले जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस स्टोन को टच करते हैं तो वो पूरी तरह से क्रैक होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और दूसरी तरफ उस स्टोन के अंदर से जो शख्स बाहर निकलता है वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी जंगली लोग थे वो सभी डर से ही अपने गॉड के आगे झुक जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद उनका गॉड उनसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वो सब लोग उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगना शुरू कर देते हैं, मगर हम दूसरी तरफ मास्टर शुयान को देखते हैं। वो उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर कहते हैं कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यह कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।